देखिए जया, मैं बताऊं आपको, अगर आप मैं घटनास्थल के बिल्कुल 30 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं और इस वक्त जो है नारेबाजी हो रही है, घटनास्थल के बिल्कुल पास में नारेबाजी हो रही है और प्रदर्शनकारी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो मस्जिद के एरिया में घुस जाए और कुछ वहां पर तोड़ फोड़ करे। हालांकि जो है उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि पुलिस को भी अलर्ट की चेतावनी दे दी थी कि अगर आप जो है खुद एक्शन प्रशासन नहीं लेगा तो हम अपने तरीके से, फिर हिंदू संगठनों ने कहा था, ऐलान किया था कि हम अपने तरीके से जो है फिर यहाँ पर जो है घटनास्थल पर जो है प्रदर्शन भी करेंगे, जो हमें करना होगा, तोड़ फोड़ करनी होगी वो भी करेंगे। तो उसको लेकर हालांकि पुलिस ने रोकने का जरूर प्रयास किया था, लेकिन नहीं रुके प्रदर्शनकारी। धारा 163 टूटी है और अब बिल्कुल घटनास्थल के आसपास जो है प्रदर्शन हो रहा है, वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं और साथ में हल्का फुल्का अभी लाठीचार्ज भी हुआ है, जो पुलिस से हाथापाई हुई है। कुछ जो नेता है उनको जो है हिरासत में भी लिया गया है। तो लगातार अभी भी घटनास्थल पर प्रदर्शन हो रहा है, लगातार नारेबाजी हो रही है। किसी तरह से ये जो प्रदर्शनकारी है ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि वीडी शर्मा जी, जो घटनास्थल है, जो मस्जिद है संजौली मस्जिद, उसके पास किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? क्योंकि कई बार, क्योंकि एक संवेदनशील मुद्दा है, मामला जो है कई बार छोटा वो बड़ा हो जाता है। आप बता रहे हैं प्रदर्शनकारी उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा मामला कोर्ट में भी है, बावजूद इसके यहाँ पर इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुरक्षा पुख्ता रहे, प्रदर्शनकारी मस्जिद तक ना पहुंच पाए, उसके लिए क्या कोशिश प्रशासन की तरफ से? जया, पूरी तरह से जो है दोनों तरफ से बैरिकेडिंग हुई है इस एरिया में। ढली की तरफ से भी बैरिकेडिंग हुई है और दूसरी तरफ जो छोटा शिमला या लक्कड़ बाजार से संजौली की तरफ जो मूवमेंट होती है उस तरफ भी बैरिकेडिंग हुई है। लेकिन ढली की तरफ से जो है अभी जो प्रदर्शनकारी थे, क्योंकि ढली में 163 लागू नहीं थी, तो ढली की तरफ से, टनल की तरफ से मूव हुआ है ये और घटनास्थल की तरफ प्रदर्शनकारी बढ़े हैं। और आगे जो है ये करीब करीब जो है 10 मीटर की दूरी पर है घटनास्थल, जहाँ मस्जिद है उसके आसपास है। पुलिस जो है रोकने का प्रयास कर रहे किया पुलिस ने, और कुछ लोग अब वापस जो है ढली की तरफ भी मूव किए हैं, क्योंकि पुलिस ने समझाने का प्रयास किया है। मेरे पीछे अगर आप देखें, अगर आपको थोड़ी सी भी आवाज आ रही हो, तो प्रदर्शनकारी इस तरफ को अब मूव किए हैं, क्योंकि वहां पर हल्का फुल्का जो है लाठी चार्ज भी हुआ है और अब नारेबाजी करते हुए फिर ढली की तरफ से जो है, जो इस तरफ से आगे बढ़े थे प्रदर्शनकारी। हालांकि ये भी कह रहे थे कि अगर इस एरिया को मस्जिद वाले जो एरिया है उसको अगर पुलिस या प्रशासन अपने कब्जे में भी लेता है तब भी वो सहमत हो जाएंगे। लेकिन अब जो है ये देखिए, आप मेरे सामने अगर आपको पीछे तस्वीर दिख रही होगी, तो प्रदर्शनकारी जो है घटनास्थल से जो है वापस ढली की तरफ मूव किए हैं। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया है और प्रदर्शन करते हुए अब जो है प्रदर्शनकारी इस तरफ को आ रहे हैं। जी वीडी शर्मा जी, एक बार अगर मूल विवाद की तरफ वापस से लौटा जाए, जैसे कि आप बता रहे हैं ये जो घटना है सांप्रदायिक रंग ना ले, एक जमीन के अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। ये मामला और आगे ना बढ़े, उस समस्या के मूल में अगर जाएं, तो एक बार उस विवाद को भी बता दे जिसके चलते प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए जया, मैं बताऊं आपको, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है मल्याना है। मल्याना में मारपीट का मामला हुआ था कुछ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच, और यहाँ से जो है ये जो है मूवमेंट शुरू हुई थी और वो आगे मस्जिद के विवाद पर पहुंच गई। प्रदर्शनकारी जो है हमारे हमारे प्रदर्शनकारी मेरे साथ है यहाँ पर हिंदू संगठन के भाई साहब, आपसे जानना चाहूंगा क्या वजह हुई कि इस तरह का मूव करना पड़ा? देखो, यहाँ से जो ये अवैध निर्माण किया गया है उसके खिलाफ बहुत सालों से हिंदू पूरी तरह सड़कों में आ चुका है। हिमाचल की जो जिनके अपने मंत्री ही अवैध निर्माण, इसको गिराना जाना चाहिए, गिराना जाना चाहिए। धीरे उन्होंने ये कहा लगा के आज पुलिस प्रशासन द्वारा। शर्मा जी, हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर नारेबाजी फिलहाल हो रही है। जाहिर सी बात है, एक बेहद संवेदनशील मुद्दा और मामला जब कोर्ट में है तो बहुत ही
संवेदनशीलता के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मुद्दे को समझना होगा। लेकिन यहाँ तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो प्रदर्शन कर रहे लोग हैं उनको रोकने के लिए किसी तरह से माहौल जो है और तनावपूर्ण ना हो, सुरक्षा बल जो है उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उस इलाके में उस घटनास्थल पर ना पहुंचे जिसको चलते पूरा का पूरा ये विवाद इस वक्त है। जी वीडी शर्मा जी, आप बताएं। में पूरा मामला जो बता रहा था कि ये मल्याणा से शुरू होकर मारपीट से शुरू हुआ, फिर ये विवाद संजौली पहुंच गया। संजौली में ये हिंदू समुदाय के लोग कह रहे थे। हालांकि लोकल जो लोग हैं उन्होंने भी जब ये इसके ऊपर जो सुनवाई चल रही थी कमिश्नर के कोर्ट में, तो अपनी तरफ से उन्होंने एडवोकेट दिया और ये कहने का प्रयास किया कि यहाँ पर जो है अवैध निर्माण हो रहा है और यहाँ पर जो ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे कहीं ना कहीं जो है महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाता है। वीडी शर्मा जी, आपने बताया 44 बार अब तक पेशी हो चुकी है, इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है, तो ये तनाव अचानक से क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, जो मारपीट का मामला शिमला के ही मल्याणा संजौली के साथ निचला एरिया है मल्याणा, वहां पर मारपीट शुरू हुई। जी। मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू युवक के साथ मारपीट की और मारपीट के बाद ये मामला वहां से मूव करता हुआ संजौली पहुंचा। संजौली में इसलिए पहुंचा कि संजौली में यहाँ पर जो है मस्जिद थी, मस्जिद में जो लोग वहां पे मारपीट जिन्होंने की उससे जुड़े लोग, कुछ लोगों को ये कहा गया कि संजौली में जो मस्जिद है वहां रहते हैं। उसके बाद से ये मामला जो है हिंदू संगठनों ने जो है धरना प्रदर्शन करके संजौली में और ये कहने का प्रयास किया कि यहाँ पर जो मस्जिद है वो अवैध है, अवैध कब्जा है और जो है उसकी जो 2 से 3 मंजिलें हैं वो बिल्कुल वो कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल है। इसके चलते जो है ये मूवमेंट आगे। जी चलिए, वीडी शर्मा जी की आवाज़ अभी हमें नहीं मिल पा रही है, लेकिन जाहिर सी बात है ये संजौली इलाका जहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहाँ एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर ये प्रदर्शन यहाँ पर उसके विरोध में हो रहा था। यहाँ पर उनको प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का जो है पुलिस इस्तेमाल करती हुई नज़र आ रही है। बैरिकेड तोड़ने की जब कोशिश की इन प्रदर्शनकारियों ने तो उनको वहां पर रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा। इलाके में इस सेंसिटिविटी को देखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा जो है आज चाक चौबंद यहाँ पर रखी गई थी।